वीडियो में जिस चैप्टर के हम एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं वो है रिएक्शन काइनेमैटिक्स। पहला क्वेश्चन है डैश आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट हम किसे कहते हैं? एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो है द मिनिमम फंक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू, कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करे ताकि कोई रिएक्शन हमारे पास जल्दी परफॉर्म हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे भी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी विच इज ऑल। 4 है द रिएक्शन में भी थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर बोथ ए एंड बी। जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो सिर्फ 3 ऑर्डर्स तक जाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन का पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द रिएक्शन रेट कैन बी मेजर्ड बाय, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो हम मेजर किस तरह से करते हैं? केमिकल मेथड और कंडक्टोमेट्रिक मेथड। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों मेथड से हम इसका रेट मेजर कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है? सेकंड इनवर्स। 7 क्या है? प्लैटिनम इज पॉइजन्ड बाय जिंक। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 8 है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस अबाउट, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हमें क्या बताता है? द रिएक्शन टेक पार्ट इन द रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन। नहीं, रिएक्टेंट्स तो किसी भी रिएक्शन में तो रिएक्टेंट्स ही टेक पार्ट करेंगे और कौन करेगा? बी क्या है? द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द रिएक्शन, प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्शन में तभी रिएक्शन परफॉर्म प्रोसीड करते हैं। हाउ स्लो और फास्ट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। बी क्या है? हाउ स्लो और फास्ट द रेट ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें ये बताता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कितने रिएक्टेंट्स हमारे पास कंज्यूम हुए हैं और कितना प्रोडक्ट हमारे पास बना है, ये हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव। 7 जो हमने किया था प्लैटिनम इज पॉइजन्ड बाय, इसमें आर्सेनिक है, जिंक नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 9 है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं यूजुअली? जूल्स में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो एक्चुअल नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं? स्टेप इज रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, जो उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्टिव कोलिजन्स करते हैं ताकि कोई रिएक्शन हमारे पास इनिशिएट कर सकें। 11 है द केमिकल रिएक्शन विच में प्रोसीड स्लोली विद मेजरेबल रेट्स आर कॉल्ड स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो इसका होगा सी मॉडरेट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन है जो स्लोली हैं लेकिन उनका जो रेट है वो मेजरेबल है, वो क्या हो जाएगा? फास्ट मॉडरेट रिएक्शन विच इज़ इन ऑप्शन सी। फिर है 12 विच इज़ एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए इज़ रिलेटेड टू नंबर ऑफ कोलिजन्स। अच्छा, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन हमारे पास क्या हो जाते हैं? डायरेक्ट ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज से कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। द रिएक्शन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ, जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको हम किन यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बेसिकली होता ही है कि ऊपर हमारे पास क्या आती है? अमाउंट आती है, कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट्स जो कंज्यूम होते हैं, और ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता बेसिकली ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आते हैं जो कंज्यूम होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे पास क्या होते हैं? बनते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आती है और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? टाइम आता है। तो कंसंट्रेशन का हमारे पास क्या होता है? यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम का सेकंड। तो यहाँ पे क्या जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट वाला, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड इनवर्स पर सेकंड। 14 है द चेंज, 14 है the change in the concentration of reactants and products in unit time is called rate of reaction. फिर 15 क्या है? for forward reaction according to collision theory the molecules must have energy greater than activation energy. अगर कोई भी रिएक्शन हमारे पास हो रहा है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो एनर्जी को रीच करें और जो इनिशिएट हमारे पास हो सके केमिकल रिएक्शन। 16 है द रेट ऑफ रिएक्शन में बी, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर, विदाउट एनी ऑर्डर, नेवर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन जो किस पे, जो जैसे सनलाइट्स वगैरह पे डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं हमारे पास, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 17 है द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस उस कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। तो इसका सही, इसके ऑप्शन क्या है? रेट कांस्टेंट, वैल्यू और रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिनोटेड बाय, अगर किसी भी रिएक्शन में क्या हो, उसकी कंसंट्रेशन कम हो तो हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? ऑप्शन बी से, विच इज नेगेटिव डी सी अपॉन डी टी। डी टी क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, और डी टी हमारे पास क्या है? चेंज इन टाइम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में मेंशन है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय, रेट ऑफ रिएक्शन डी सी अपॉन डी टी, जो कि ऑप्शन सी में है। 20 क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज केमिकल काइनेमैटिक्स, ऑप्शन सी अगेन। क्वेश्चन नंबर 19 जो था इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हम डिनोट करते हैं डी सी डी टी से नहीं बल्कि डी एक्स और डी टी से, तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। फिर है 21, कैटलिस्ट में भी होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, बोथ ए एंड बी। तो जो कैटलिस्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हिट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, तो इसका क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। 22, कैटलिस्ट डीएक्टिवेटेड बाय एडिड इम्प्योरिटी, पॉइजन सब्सटेंसेस, बोथ ए एंड बी, दोनों से हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, रेट कांस्टेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से, प्रेशर से और मॉलिक्यूलैरिटी से, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 24, द रिएक्शन रेट में भी मेजर्ड बाय, रिएक्शन रेट हम किस चीज़ से मेजर करेंगे? फिजिकल मेथड भी होते हैं और इसके केमिकल मेथड भी होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आर्हेनियस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ, आर्हेनियस इक्वेशन किस चीज़ को करती है?
टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, वॉल्यूम और रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ एंड्स और ऑल ऑफ द अबव। तो आर्हेनियस की थ्योरी हमें क्या बताती है? टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बताती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 26 है व्हेन द चेंज इन कंसंट्रेशन इज 6 एक्सपोनेंट -4 मोल पर DM क्यूब एंड टाइम फॉर दैट चेंज इज 10 सेकेंड, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। ये बाद में निकालेंगे कैलकुलेशन वाले। 27 है इन हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3 COO C2H2 द एसिड प्रोड्यूस। इस हाइड्रोलिसिस में एसिड हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? इनहिबिटर प्रोड्यूस करेगा, कैटलिस्ट प्रोड्यूस करेगा, ऑटो कैटलिस्ट प्रोड्यूस करेगा या नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आएगा? ऑटो कैटलिस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है ऑप्टिकल रोटेशंस मेथड इज यूज्ड व्हेन। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड हम कब यूज़ करते हैं? रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन आयंस, चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम कब यूज़ करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन मेथड? जब हमने क्या करनी है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी जब चेंज होती है, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास जो होता है, जो लाइट के अकॉर्डिंग कि जब किसी भी कंपाउंड पे प्लेन पोलराइज लाइट पड़ती है तो वो अपना प्लेन चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ऑप्टिकल रोटेशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 क्या है? रिफ्रैक्टोमीटर मेथड इज यूज्ड व्हेन। रिफ्रैक्टोमीटर मेथड हम कब यूज़ करेंगे? रिएक्शन इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ IV एंड UV। ऑप्शन बी है हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टोमीटर है, तो इसका मतलब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा तभी यूज़ होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी है डायरेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इज यूज्ड फॉर द रेट डिटर्मिनेशन व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व इन आयंस, रिएक्शन इन्वॉल्व इन चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी में तो हम ऑप्टिकल रोटेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो एलिमिनेट हो जाएगा ये। रिएक्शन इन्वॉल्व विद स्मॉल चेंजेस ऑफ वॉल्यूम, तो हम ये मेथड कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास कौन सा होगा? जब स्मॉल चेंज वॉल्यूम में होगा। तो सी करेक्ट हो जाएगा। 31 है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड इज अप्लाइड फॉर डिटर्मिनेशन व्हेन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ नहीं, रिएक्शन इन्वॉल्व्स आयन, रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी नहीं होगा। रिएक्शन इन्वॉल्व इन, इसके ऊपर वाला का, जिसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस। 32 है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अप्लाइड फॉर द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रिएक्शन इन्वॉल्व इन आयंस पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी वाला मेथड यूज़ करेंगे, और वॉल्यूम में भी हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। कौन से वाला? डायलेक्ट्रोमेट्रिक वाला मेथड। इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एज विच इज रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स अब्सॉर्ब्स UV एंड अल्ट्रा इंफ्रारेड लाइट्स। ए सही हो जाएगा। 33 है व्हेन रिएक्शन अकर्स इन मैनी स्टेप्स देन द स्लोएस्ट स्टेप। जब रिएक्शन काफ़ी सारे स्टेप्स में, तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? मेनी स्टेप, एंथैल्पी डिटर्मिनिंग स्टेप, मैकेनिज्म डिटर्मिनिंग स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग। तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो कौन सा होता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। 34 क्या है? व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑप्शन सही है। 35 फोटोकेमिकल रिएक्शंस यूजुअली हैव ऑर्डर जीरो, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? लाइट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनका ऑर्डर क्या होता है? जीरो होता है। 36 क्या है? सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द कंसंट्रेटेड टर्म्स इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेटेड टर्म्स इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 38 and 37 द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज स्पेसिफिक रेट। इसके बाद 38 है विद इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। तब 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। दिस इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू, ये होता है क्यों है हमारे पास? डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर से कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। डिक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन टेम्परेचर नंबर ऑफ कॉलिजन डिक्रीज नहीं होते, इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर से कोई रिलेशन है ही नहीं। फिर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन गैस। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं और ज़्यादा कॉलिजन परफॉर्म करते हैं, जिससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है और एक्टिवेशन एनर्जी अचीव होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। 39 है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, रिमेन सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, और मे डिक्रीज और मे इंक्रीज। तो 39 का हमारे सही आंसर होगा डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। कि जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास होगा, पहले इसका रेट बहुत तेज़ होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट क्या हो जाता है? कम होता जाएगा, और एट द एंड वो बिल्कुल सीज कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर 40 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। पूछा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी कंसंट्रेशन के। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी विच इज नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। अगर कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन द सेम इज द सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमारे पास सेम कब होगा? किस ऑर्डर में? जीरो ऑर्डर में। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी 42 जी 42। 41 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विच इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 42 है वट टाइप ऑफ मेटल्स आर यूजुअली यूज्ड एज कैटलिस्ट। किस टाइप के मेटल्स हम मतलब यूजुअली एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? तो इसमें है कॉइनेज मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम अक्सर कैटलिस्ट के तौर पे ट्रांजिशन मेटल्स यूज़ करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। 43 फॉर केमिकल रिएक्शन ए बी, तो केमिकल रिएक्शन है ए और बी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 31 किलो जूल पर मोल। द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए इज 12 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकालनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या गया। 43 है फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए बी द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 31 किलो जूल। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 31। एवरेज इंटरनल एनर्जी कितनी है?
12 और हमने एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होगी? एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, थ्रेशोल्ड कितनी है हमारे पास 31 और 12, तो 31 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? 19। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 19 किलो जूल पर मोल, विच इज़ ऑप्शन बी। फिर हमें फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 44 में, विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट, इनमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा? एक्सपेरिमेंट ए है, इसमें वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, डाइल्यूट हमने HCl लिया हुआ है और लम्प्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास नीचे बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, टेम्परेचर वाटर का 30 डिग्री है, HCl हमने कंसनट्रेटेड लिया है लेकिन फिर भी हमारे पास लम्प्स बन रहे हैं। और जो हमारे पास क्या है सी, इसमें वाटर का टेम्परेचर 60 है लेकिन HCl डाइल्यूटेड है। तो अगर HCl डाइल्यूटेड है और लेकिन तो डाइल्यूटेड HCl ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। सी हमारे डी तो ये भी नहीं होगा। डी हमारे पास वाटर का टेम्परेचर भी 60 है और HCl भी हमारे पास क्या है? कंसनट्रेटेड है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हमारे पास कौन सा होगा? डी रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैटालिसिस, फॉर ईच एक्सपेरिमेंट यूजेज द सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स और अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। ये प्लॉट द ग्राफ बिलो दिस यूजिंग ओनली दिस इन्फॉर्मेशन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ एक हमारे पास बना हुआ है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और टाइम के बीच में। पहला ग्राफ हमारे पास है स्मॉल कैटलिस्ट यूज़ किया, तो आगे जाके प्रोसेस टाइम हमारे पास शुरू में टाइम उसने क्या लिया? ज़्यादा लिया, लेकिन आगे जाके टाइम बिल्कुल वैसा ही हो गया, मतलब इक्वल हो गया। और फिर क्या हुआ? लार्ज कैटलिस्ट हमने लिया और उस लार्ज कैटलिस्ट के नतीजे में भी पहले शुरू में टाइम उसने कम लिया लेकिन आगे जाके वो बिल्कुल सीधा हो गया ग्राफ, मतलब दोनों जो हमारे पास लाइन थी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर गई। ऑप्शन ए है, द कैटलिस्ट ऑल्टर बोथ रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट प्रोडक्ट को ऑल्टर नहीं करता, ऑप्शन ए सही नहीं होगा। द कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा भी नहीं कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ऑप्शन बी, कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस मोर प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। और ऑप्शन डी है, द रिएक्शन इज फास्टर। अच्छा, ऑप्शन सी क्या है? द कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस मोर प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट के अमाउंट सेम है तो कैटलिस्ट का प्रोडक्ट बनाने में कोई रोल नहीं है। डी फिर क्या है? द रिएक्शन इज फास्टर व्हेन द कैटलिस्ट स्पेसेस आर स्मॉल। कि रिएक्शन हमारे पास क्या होगा जब कैटलिस्ट क्या होंगे? स्मॉल होंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 है, इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ शुगर ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ द ग्राफ। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ शुगर। इथेनॉल हमने प्रोड्यूस किया और एक हमने ग्राफ बनाया ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब हमने ग्राफ बनाया हाउ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर मिनट वेरीज विद द टेम्परेचर, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। जैसे पहले हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे सबसे ज़्यादा पीक पे अगर हम देखें तो 40 डिग्री पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या करेक्ट है? द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज विद टेम्परेचर। दूसरा है, द रेट ऑफ रिएक्शन रीचेज अ मैक्सिमम अबाउट 40 डिग्री। द रेट ऑफ रिएक्शन इज लोवेस्ट एट 0 डिग्री। द रेट ऑफ रिएक्शन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बिगन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, द रेट ऑफ रिएक्शन रीचेज अ मैक्सिमम एट 40 डिग्री। क्योंकि ग्राफ देखिए हमें यही पता लगता है कि जहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिवॉल्व हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। 47 क्या है? इन रिएक्शन ए प्लस बी, जो रिएक्शन हमारे पास ए प्लस बी है इससे हमारे पास बन कर है सी प्लस डी बन रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल, अगर ए और बी की कंसंट्रेशन हमारे पास डबल हो जाती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? अच्छा, इन द रिएक्शन ए बी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल, देन द फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज 4 टाइम्स, डिक्रीज 4 टाइम्स, डिक्रीज 2 टाइम्स, डिक्रीज हाफ और विल डिक्रीज 2 टाइम्स। अच्छा, रिएक्शन ए और बी, क्वेश्चन नंबर 47। एक रिएक्शन है ए प्लस बी और बन रहा है सी प्लस डी, और इसमें इन्होंने कहा ये हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इज़ डबल। अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स इंक्रीज कैसे होगा? अगर मैं इसकी ऑर्डर निकालूँ तो ए और बी, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 ऑर्डर। जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें ये होता है कि जब भी हम इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो वो इसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ते हैं, तो 2 है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसके 2 टाइम्स इंक्रीज़ करूँगी तो इससे डबल इसका आगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 का डबल क्या होता है? 4, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन थे, ये MCQs थे चैप्टर केमिकल काइनेमेटिक्स के। अगर आपने मज़ीद इस तरह के MCQ सॉल्व करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के और टारगेट पेपर्स भी होंगे और काफ़ी सारे प्रैक्टिस MCQs भी मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। थैंक यू।